नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए अंकित भाटी सर का उत्तर प्रदेश स्पेशल का जो है स्पेशल टॉपिक का वो कवर कर रहे थे, जिसमें कई सारे चैप्टर हो चुके हैं। आज का चैप्टर जो है इसका नाम है आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद। इसको कवर करेंगे, इसके सारे एमसीक्यू देखेंगे। अगर ये सीरीज पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ प्लेलिस्ट चेक करिएगा, कई सारे बुक जो है कवर हो रही हैं। सभी अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपको उत्तर प्रदेश पुलिस में जो है बहुत सारे बेनिफिट मिलेगा। चलिए इस चैप्टर के एमसीक्यू सेक्शन से इसकी शुरुआत करते हैं। जो लोग भी नए जुड़े हैं प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1984 में जो है एनएसजी की स्थापना हुई थी, 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा किस बल का आदर्श वाक्य है, यानी मोटो है किसका? सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। जवाब हो जाएगा ये जो है एनएसजी का ही है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही होगा, एनएसजी। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है? सबसे पुराना तो ये है आपका बीएसएफ। बीएसएफ सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। तीसरा का माफ कीजिएगा, सॉरी, जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, असम राइफल। सबसे पुराना क्या है? असम राइफल्स है सुरक्षा बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य क्या है? सीआरपीएफ का हो जाएगा सेवा और निष्ठा। बी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा क्या? सेवा और निष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस बल के ऊपर है? भारत पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा कौन करता है? तो यह करता है आपका बीएसएफ करता है। बीएसएफ करता है, यहाँ से सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक कैट नाम से किसे जाना जाता है? ब्लैक कैट जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, एनएसजी कमांडो को जो है ब्लैक कैट के रूप में जाना जाता है। एनएसजी कमांडो को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई थी? सीआईएसएफ की यहाँ बात हो रही है। इसकी स्थापना जो है 1969 में हुई थी, 1969 में हुई थी। ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, असम राइफल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? असम राइफल का जवाब हो जाएगा शिलांग में है। शिलांग में सी ऑप्शन हो जाएगा, शिलांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत चीन सीमा तिब्बत की सुरक्षा कौन सा बल करता है? भारत की और चीन की सीमा जो है इसकी सुरक्षा कौन करता है? तब इसके ऑप्शन देखते हैं 9वें क्वेश्चन का। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आईटीबीपी करती है। ठीक है ना, कौन करती है? आईटीबीपी करती है। अगला क्वेश्चन, सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी किन देशों की सीमाओं की रक्षा करता है? जवाब हो जाएगा यह जो है भारत, नेपाल और भूटान की सीमाओं की जो है सुरक्षा करता है। कौन? आईटीबीपी, माफ कीजिए एसएसबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन पर्यंत कर्तव्य किस बल का आदर्श वाक्य है? जीवन पर्यंत कर्तव्य यानी ड्यूटी अनटू डेथ। जवाब हो जाएगा यह जो है बीएसएफ का है। ए ऑप्शन होगा, कहा किसका है? बीएसएफ का है। अगला क्वेश्चन, दंगों को नियंत्रण करने वाली विशेष इकाई आरएएफ किस बल का हिस्सा है? आरएएफ जवाब हो जाएगा यह जो है सीआरपीएफ का हिस्सा है। सी ऑप्शन होगा किसका? सीआरपीएफ का। अगला क्वेश्चन, नक्सल विरोधी विशेष बल कोबरा का संबंध किससे है? कोबरा का यह जो है सीआरपीएफ की फोर्स है कोबरा। बी ऑप्शन सही है, सीआरपीएफ। अगला क्वेश्चन, किस बल के पास अपनी ऊंट सवारी की टुकड़ी है, यानी ऊंटों पे चलते हैं लोग? तो यह है आपका बीएसएफ के पास। बीएसएफ के पास जो है ऊंट सवारी की टुकड़ी है। सी ऑप्शन हो जाएगा बीएसएफ। अगला क्वेश्चन, असम राइफल का प्रशासनिक नियंत्रण किस मंत्रालय के पास है? असम राइफल का तो यह जो है गृह मंत्रालय के पास। बी सही जवाब हो जाएगा, गृह मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड यानी एनएसएबी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के बारे में बात हो रही है। तो इस समय इसके अध्यक्ष जो है आलोक जोशी हैं।
आलोक जोशी, बी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएससी का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन हुआ था आपका 1998 में। बी ऑप्शन है 1998। अगला क्वेश्चन, दिल्ली मेट्रो और एयरपोर्ट की सुरक्षा का मुख्य रूप से कौन करता है? दिल्ली मेट्रो हो गया, एयरपोर्ट हो गया, इसकी सुरक्षा कौन करता है? इसके ऑप्शन देख, जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यह जो है सीआईएसएफ देख, सीआईएसएफ इसकी सुरक्षा करता है। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर की प्रहरी किस बल को कहा जाता है? पूर्वोत्तर की प्रहरी, यह जो है असम राइफल को कहा जाता है। सी ऑप्शन है किसको? असम राइफल। अगला क्वेश्चन दिया गया है, शौर्य, धृष्टता, कर्मनिष्ठा किसका आदर्श वाक्य है? यह है आपका आईटीबीपी का। किसका है? आईटीबीपी का है, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी कौन सी है? भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी, तो इसका नाम जो है रॉ है। क्या है? रॉ इसका नाम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया गया है, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी की स्थापना मूल रूप से कब हुई थी? इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसकी स्थापना जो है 1887 में हो गई। बी ऑप्शन सही है 1887। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का गठन किस घटना के बाद किया गया था? एनआईए का गठन किया गया था 26/11 यानी मुंबई हमलों के बाद जो है एनआईए का गठन किया गया था। 26/11 मुंबई हमले के बाद इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, सीबीआई किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? सीबीआई 24वां प्रश्न, जवाब हो जाएगा यह जो है कार्मिक मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। इसके मंत्रालय के, कार्मिक मंत्रालय के अधीन यह कार्य करती है। अगला क्वेश्चन, रा यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की स्थापना कब हुई थी? जो बाहरी संगठन, बाहरी गतिविधियों को देखता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 25वां प्रश्न, तो जो है 1959 में इसकी स्थापना हुई। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में इंटरपोल की नोडल एजेंसी कौन सी है? इंटरपोल की 26वां प्रश्न, जवाब हो जाएगा सीबीआई। कौन सी है? सीबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका, नेट गार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, खुफिया डेटाबेस का एकीकरण करना। खुफिया डेटाबेस का एकीकरण करना। अगला प्रश्न, एनआईए का आदर्श वाक्य मुख्य कार्य क्या है? एनआईए का आदर्श वाक्य या मुख्य कार्य क्या है पूछा गया है। जवाब हो जाएगा आतंकवाद की जांच करना। आतंकवाद की जांच करना, बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, रा सीधे किसको रिपोर्ट करती है? रा जो होती है यह सीधे किसको रिपोर्ट करती है? जवाब हो जाएगा यह प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है। सी ऑप्शन सही है किसको? प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, आईबी किस प्रकार की खुफिया जानकारी देता है? आईबी, तो यह जो है आंतरिक सुरक्षा संबंधी जानकारी देता है। आंतरिक सुरक्षा संबंधी जानकारी देता है, बी सही जवाब। अगला प्रश्न है, सीबीआई के संस्थापक और निदेशक कौन थे? सीबीआई के 31वां प्रश्न, तो ये थे आपके डीपी कोहली। डी आपका जवाब हो जाएगा कौन? डीपी कोहली। अगला क्वेश्चन है, रॉ के संस्थापक कौन है? रॉ के संस्थापक के बारे में पूछा गया। ये हैं आपके रामेश्वर नाथ काव। रामेश्वर नाथ काव राव के संस्थापक हैं। देखिए इस तरह से आप मैच कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, उद्योग निष्पक्षता और अखंडता किस एजेंसी का आदर्श वाक्य है? 36वां प्रश्न, जवाब हो जाएगा सीबीआई का यह आदर्श वाक्य है। सीबीआई का आदर्श। अगला प्रश्न है, वर्ष 2008 में एनआईए अधिनियम के तहत एनआईए क्या कर सकती है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन बी, केवल राज्य की अनुमति से जांच कर सकती। केवल राज्य की अनुमति से जो है यह जांच कर सकती।
अगला क्वेश्चन, आईबी किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? आईबी, जवाब हो जाएगा यह जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। सी ऑप्शन सही है, गृह मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन विजय जो कि 1999 में चला था, किससे संबंधित है? 1999 में चला था ऑपरेशन विजय, यह किससे संबंधित है? तो यह जो है कारगिल युद्ध से संबंधित है। बी जवाब हो जाएगा किससे? कारगिल युद्ध से। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जे के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? सियाचिन ग्लेशियर पर, तो वहां पर जो है ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। ऑपरेशन मेघदूत। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लू स्टार जो कि 1984 में चला था, यह कहाँ चला गया था? ऑपरेशन ब्लू स्टार, तो यह जो है स्वर्ण मंदिर पर चलाया गया था। सी ऑप्शन सही है, स्वर्ण मंदिर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए वर्ष 1948 में कौन सा ऑपरेशन हुआ था? तो उस समय चलाया गया था आपका ऑपरेशन पोलो। क्या चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो। और सभी के सभी प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ऑपरेशन ब्लैक टार्नेडो किस घटना से संबंधित है? ऑपरेशन ब्लैक टार्नेडो, यह जो है आपका 26/11 मुंबई हमलों से संबंधित। 26/11 मुंबई हमलों से संबंधित। अगला प्रश्न, 1971 के युद्ध में कराची बंदरगाह पर नौसेना के हमलों का क्या नाम था? तो इसका नाम जो है क्या था? ऑपरेशन ट्राइटेंड और ऑपरेशन पाइथन दोनों था। ए और बी दोनों हो जाएगा, तो हो जाएगा उपरोक्त में से दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निकालने के लिए जवाब हो जाएगा ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। बी ऑप्शन सही है, ऑपरेशन गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन बंदर 2019 किस घटना का कोड नेम था? ऑपरेशन क्या? बंदर। जवाब हो जाएगा बालाकोट एयर स्ट्राइक वाले जो है वो ऑपरेशन बंदर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने का अभियान क्या कहलाया? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, के सुब्रमण्यम समिति का गठन किस युद्ध के बाद किया गया था? जवाब हो जाएगा यह जो है 1999 में कारगिल युद्ध के बाद किया गया था। सी ऑप्शन सही है, 1999 के कारगिल युद्ध के बाद किया गया था। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन ग्रीन हंट शब्द का प्रयोग किसके खिलाफ अभियान के लिए किया गया था? ऑपरेशन ग्रीन हंट, जवाब हो जाएगा यह जो है नक्सलवाद के खिलाफ के लिए किया गया था। नक्सलवाद, बी ऑप्शन सही। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सफेद सागर का संबंध किससे है? ऑपरेशन सफेद सागर, जवाब हो जाएगा इसका संबंध जो है कारगिल में वायुसेना से है। ये ऑप्शन सही है, किससे है? कारगिल में वायुसेना से। अगला क्वेश्चन, यमन संकट 2015 से भारतीयों को बचाने का ऑपरेशन क्या था? तो इसको जो है ऑपरेशन राहत कहा गया। क्या कहा गया है? ऑपरेशन राहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल भूकंप 2015 में भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? उस समय भारत ने ऑपरेशन मैत्री चलाया। मैत्री, बी ऑप्शन सही है, ऑपरेशन मैत्री। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2001 में भारतीय संसद पर हमले के बाद सेना कौन सा ऑपरेशन शुरू हुआ था? तो उस समय शुरू हुआ था ऑपरेशन पराक्रम। ए ऑप्शन सही है, क्या? ऑपरेशन पराक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए कहाँ पर स्थित है? एनडीए यह जो है खड़गवासला में स्थित है। बी ऑप्शन हो जाएगा कहाँ पर? खड़गवासला। अगला क्वेश्चन, भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए कहाँ पर स्थित है? आईएमए यह जो है देहरादून में स्थित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, देहरादून।
अगला क्वेश्चन, इन्फेंट्री स्कूल कहाँ पर स्थित है? इन्फेंट्री स्कूल, जवाब हो जाएगा यह महू में स्थित है। बी ऑप्शन सही है, महू में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया गया है स्कूल ऑफ आर्टिकल, तोपखाना स्कूल कहाँ पे स्थित है? स्कूल ऑफ आर्टिकल, माफ कीजिए आर्टिलरी है, स्कूल ऑफ आर्टिलरी यानी तोपखाना स्कूल कहाँ पे स्थित है? जवाब हो जाएगा यह जो है आपके देवलाली में स्थित है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कहाँ पर? देवलाली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लीपर सेल शब्द किससे संबंधित है? स्लीपर सेल, यह शब्द जो है आतंकवाद से संबंधित है। बी ऑप्शन सही है, आतंकवाद से। अगला क्वेश्चन, रेड कॉरिडोर का संबंध भारत में किस समस्या से है? रेड कॉरिडोर का संबंध, जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, यह जो है नक्सलवाद से संबंधित, नक्सलवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोन उल्फ अटैक का अर्थ क्या है? लोन उल्फ अटैक का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अकेले व्यक्ति द्वारा आतंकी हमला, ठीक है ना। इसका अर्थ है अकेले व्यक्ति द्वारा आतंकी हमला। अगला प्रश्न, भारत में अपना पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा कब किया था? स्माइलिंग बुद्धा, तो यह किया था 1974 में। बी ऑप्शन होगा 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएपीए का पूर्ण रूप क्या है? यूएपीए का पूर्ण रूप पूछा गया है इस क्वेश्चन में। जवाब हो जाता है इसका, ऑप्शन देखते हैं इसमें, 59 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन देखेंगे। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाएगा आपका अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। बी आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया गया कोपेनहेगन विचारधारा का संबंध किससे है? कोपेनहेगन विचारधारा, तो इसका संबंध जो है सुरक्षा अध्ययन से है। ए ऑप्शन सही है, किससे? सुरक्षा अध्ययन से। अगला क्वेश्चन, एफएटीएफ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? एफएटीएफ का मुख्यालय पूछा गया है, तो यह जो है आपके पेरिस में है। सी ऑप्शन सही है, पेरिस। अगला क्वेश्चन, एससीओ की आतंकवाद विरोधी संरचना आरएटीएस का मुख्यालय कहां पर है? आरएटीएस का मुख्यालय पूछा गया है, इसका मुख्यालय जो है ताशकंद में है। ऑप्शन यहां से सी हो जाएगा, ताशकंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जीटीआई कौन जारी करता है? यानी ग्लोबल टेररिज्म एक्ट की जो है कौन जारी करता है? जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, आईईपी जारी करता है। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोको हराम किस देश का आतंकी संगठन है? बोको हराम, तो जो है नाइजीरिया का। सी ऑप्शन से, नाइजीरिया का। अगला क्वेश्चन, इंटरपोल का मुख्यालय कहां पर स्थित है? इंटरपोल का जवाब है आपका फ्रांस के लियोन में है। ए ऑप्शन सही होगा, लियोन फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर टीएफ की ग्रे लिस्ट का क्या अर्थ है? ग्रे लिस्ट का जवाब हो जाएगा निगरानी सूची। बी ऑप्शन सही है, निगरानी सूची। अगला प्रश्न, हमास का मुख्य रूप से कहां सक्रिय है? हमास आतंकी संगठन है, यह कहां पर है? तो यह जो है आपका गाजा पट्टी में है। बी ऑप्शन से गाजा पट्टी में। अभी इजराइल वार में आप लोग देखे गाजा पट्टी का को तहस नहस कर दिया था इजराइल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलकायदा का संस्थापक कौन था? अलकायदा का जवाब बनता है आपका ऑप्शन बी, ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन जो है अलकायदा का जो है संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएसआईएस का पूर्ण रूप क्या है? आईएसआईएस का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सरिया।
सीरिया, ठीक है ना, यहाँ से आपका बी ऑप्शन होगा, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अपराधी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पकड़ने के लिए इंटरपोल कौन सा नोटिस जारी करता है? तो इसके लिए इंटरपोल है रेड कार्नर नोटिस जारी करता है। रेड कार्नर ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा, रेड कार्नर। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल से सीमा लगाते हैं? उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल से सटे हुए पूछा गया है। जवाब हो जाएगा कुल 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश के। अगला क्वेश्चन, संगठित अपराध को रोकने के लिए यूपी पुलिस की विशेष इकाई कौन सी है? तो ये है आपका एसटीएफ है, एसटीएफ बी ऑप्शन हो जाएगा एसटीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी में गैंगस्टर एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? गैंगस्टर एक्ट, जवाब हो जाएगा संगठित अपराधों पर रोक लगाना। संगठित अपराधों पर रोक लगाना के लिए जो है, रोक लगाने के लिए गैंगस्टर एक्ट लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यूपी के सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों में किस समस्या से प्रभावित रहे हैं? तो ये दोनों जिले जो हैं आपके नक्सलवाद से ज्यादातर प्रभावित है, नक्सलवाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, सीआईएसएफ की तर्ज पर यूपी में किस नए बल का गठन किया गया है? तो किया गया है आपका यूपीएसएसएफ का गठन किया गया है, यूपीएसएसएफ का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पोटा यानी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट कानून किस वर्ष लागू किया गया था? तो यह जो है आपका 2002 में लागू किया गया था, बी सही जवाब हो जाएगा 2002 में। अगला प्रश्न, नक्सलवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की रणनीति का नाम क्या है? नक्सलवाद के खिलाफ जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी समाधान, बी ऑप्शन हो जाएगा, क्या नाम है इसका? समाधान। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 में इजराइल से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो जो है ऑपरेशन अजय चलाया गया था, ये ऑप्शन होगा कौन सा? ऑपरेशन अजय। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26/11 मुंबई हमले की जांच के लिए कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से बनाई गई थी? तो इसके लिए एनआईए का गठन किया गया था, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। और जो है इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, रासायनिक हथियार सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? रासायनिक हथियार सम्मेलन, तो यह जो है 1997 में हुआ था, ऑप्शन यहाँ से बी से होगा 1997। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर को पूरा कर लिया है। अब इसका अगला चैप्टर हो जाएगा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उसके मुख्यालय, तो इसको भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अगर ये सीरीज पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।